नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, भारत माता की। आज के ये सदस्यता महाअभियान राज्य स्तरीय शुभारंभ के समारोह और ये अवसर में हमारे बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के लक्ष्मण जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व राज्यपाल वरिष्ठ नेता आदरणीय रमेश बैस जी, हमारे बीच हमारे रायपुर के सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, मंच में विराजमान जम्मू हमार पार्टी के बड़े बड़े नेता मन और अत्यधिक बड़े संख्या में प्रदेश भर से उपस्थित कार्यकर्ता भाई बहनी हो, आप सब झल्ला प्रणाम, राम राम, जय जोहार। आज भारतीय जनता पार्टी के जो सफर आज 70 साल के ज्यादा के सफर हो गए। आज यदि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबले बड़े राजनीतिक दल बने हैं तो आज चार पीढ़ी ये कर लिए त्याग, तपस्या और बलिदान करे हैं। वो याद करो वो समय जब ये विपक्ष के दल, ये कांग्रेस पार्टी, ये हमला चिढ़ावे कि जिस दिए में तेल नहीं सरकार बदलना खेल नहीं। और जब जनसंघ के कार्यकर्ता ला कोई अपन घर बैठे बरना का है, कोई अपन दरवाजा मना आन दे, दरवाजा बंद कर ले, वो अपमान, वो तिरस्कार, वो नाना प्रकार के मामला मुकदमा, ये सब कुछ सहते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुनिया के सबले बड़े राजनीतिक दल बने हुए हैं। आज देश के अंदर कोई एकमात्र राजनीतिक दल है जो विचारधारा में चलते तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। विचारधारा वाली पार्टी कोई है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। याद कर लो आप, जब देश में हमारी सरकार बनते, प्रदेश में सरकार बनते तो सरकार के पूरा योजना विचारधारा में आधारित रही थे। याद कर लो हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान। एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेगा। एक लिए अपन बलिदानी दीज, ओकर बलिदानी, ओकर मांग, ओकर विचारधारा ला पूरा करे के काम जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 370 ला समाप्त करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपना ला साकार करे के काम भारतीय जनता पार्टी करी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के गरीब कल्याण एकात्म मानववाद के विचारधारा आज यदि कोई पूरा करत है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार करत है। और जहां राज्य सरकार है ओकर एक एक योजना गरीब कल्याण में आधारित है। यदि आज देश के अंदर 4 करोड़ गरीब ला पक्का मकान मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गरीब कल्याण के विचार के कारण है। अब यही पाए के आज देश के अंदर एक एक योजना, एक एक कार्यक्रम विचारधारा पर आधारित है। और यही पाए के आज वो विचारधारा के कारण एक एक कार्यकर्ता
केवल और केवल ये बात न लेके कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। कितने लोगों ने अपने परिवार को नष्ट किया, अपना सर्वस्व पार्टी के विचारधारा के लिए काम करते हुए जेल गए, मामले मुकदमे सहे, परिवार चौपट हुआ। वो आपातकाल का वो दौर जिनने देखा है कैसे यातनाएं झेली है, और तब जाकर आज हम जो गौरव से कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्य हैं, तो वो उन पूर्वजों के त्याग, तपस्या और बलिदान को भी हम सबको विचार करने की जरूरत है। आज जब पश्चिम बंगाल के वो कार्यकर्ताओं के बारे में भी हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के कितने कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल, आज हमारे बस्तर के कार्यकर्ता जिन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, कैसे जान जोखिम में लेकर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद हो और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत किस लिए? सशक्त भारत के लिए सशक्त भारतीय जनता पार्टी। आज देश के अंदर कोई राजनीतिक दल जन सरोकार का काम करती है, जनता के लिए काम करती है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज देश के अंदर जो सुशासन और पारदर्शिता की सरकारें जो चल रही है देश और प्रदेश में, अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो सुशासन का सपना, उसे साकार करने का काम हमारी सरकारें कर रही है। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो आज छत्तीसगढ़ की सरकार आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम जो कर रही है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए एक सैनिक की तरह काम करता है। हमारे वो पूर्वज जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है साथियों, तो आज हम सबको उनको नमन करने का, आज हमको उनके स्मरण कर कर आज भारतीय जनता पार्टी जो इस मुकाम पर पहुंची है, उनके सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाकर करना पड़ेगा। आज जब हम सदस्यता अभियान के शुरुआत करत हन, एक एक व्यक्ति के घर में जाकर, एक एक दरवाजा में जाकर, हर क्षेत्र, हर समाज, हर वर्ग, एक एक घर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए की आज आवश्यकता है। और ये पाए के ये सदस्यता अभियान केवल भारतीय जनता पार्टी ला मजबूत करे बर नो है, ये देश और प्रदेश ला मजबूत करे बर, देश और प्रदेश के खुशहाली और तरक्की के लिए। और यही कारण है कि आज दुनिया में जो भारत के मान सम्मान और गौरव, यही तो हमारे पूर्वज मन के सपना रहे हैं कि दुनिया में भारत के मान सम्मान और गौरव बढ़े, गांव गरीब और किसान खुशहाली से जी सके, यही हमारे पूर्वज मन के सपना है। और आज जब हम दुनिया के सबले बड़े राजनीतिक दल बने हैं, तो हम सबके जवाबदारी बढ़े है। आज देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, आम जनता के जीवन में परिवर्तन लाए के काम, देश और प्रदेश ला आगे बढ़ाए के काम होते। और यही पाए के आज भारतीय जनता पार्टी ला सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बनाए बर ये अभियान में हम सबला जुटना है। आप सबला बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।